1971 भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई। चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और नक्शे पर आधी रात को रक्त से एक लकीर खींची जाती है और वहां 2 मुल्क वजूद में आ जाते हैं, एक हिंदू बहुल भारत और दूसरा मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके साथ ही हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल तोड़ दिया गया। हमारा अखंड भारत खंडित हुआ। ये बात है साल 1947 की, जब अंग्रेजों द्वारा भारत को 3 टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ये मंसूबा पूरी नहीं हुई और वो भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित कर गए। अब आपको बताएंगे कि ये तीसरा टुकड़ा आखिर कौन सा था जिसे अंग्रेजी हुकूमत बनाना चाहती थी। क्या था ये तीसरा देश, किस धर्म और किस बुनियाद पर बनाना चाहती थी अंग्रेजी हुकूमत? क्या भारत के लिए खतरा पहले से तैयार करना चाहती थी? चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारत को 3 टुकड़ों में विभाजित करने का योजना बनाया जाता है। पहला भारत जो सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा, दूसरा पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। वही तीसरे विभाजन की अगर बात करें तो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो सिर्फ ईसाइयों के लिए हो, लेकिन ये तीसरा देश नहीं बना पाए। लेकिन पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में ये लोग जरूर विभाजित कर गए। बता दें कि 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में हालात लगातार तेजी से बदलने लगे थे। वहां के लोग पाकिस्तान से खुद को अलग करने की मांग करने लगे। पूर्वी पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान में अपनी ही सेना वहां उतार दी। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों पर जमकर अत्याचार किए, औरतों के बलात्कार किए गए, जिस पर भारत चुप नहीं रह सका और 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान में हवाई हमला करवा दिया। उस वक्त भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 5 अगस्त 2024 का दिन बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शेख हसीना के लिए बड़ा अमंगलकारी सिद्ध हुआ। इसी साल आम चुनाव में लगातार 4थी बार जीत हासिल कर देश की सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना। विपक्षी पार्टियां और छात्रों द्वारा हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी रहा। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि प्रधानमंत्री को अपने ही पद से इस्तीफा देना पड़ा और अपने ही देश से भागना पड़ा। फिलहाल वो भारत में शरण ली है। छात्र कहे जाने वाले उग्र प्रदर्शनकारी हर हद पार कर दिए। जैसे ही शेख हसीना देश छोड़ती है, चंद मिनटों में खुद को छात्र कहने वाले प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास गणभवन के गेट पर धावा बोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरें विचलित करती है, जिसमें प्रदर्शनकारी आवास के अंदर देखे जाते हैं। कुछ तो प्रधानमंत्री के बेडरूम में बिस्तर पर लेटे नजर आए, कुछ प्रदर्शनकारी वहां के दफ्तर के अंदर मेज पर बैठे तस्वीरें लेते और फाइलों को इधर से उधर फेंकते नजर आए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास के अंदर से सामानों की चोरी भी शुरू कर दी। लेकिन इसके साथ ही ये प्रदर्शनकारी अपने ही देश का चिरहरण भी करते दिखे।
शेख हसीना की साड़ी, ब्लाउज और उनके अंडर गारमेंट्स पहने नजर आए। वास्तव में ये प्रधानमंत्री के कपड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, बल्कि ये अपने चरित्र को वो दिखाते हुए नजर आए। जरा सोचिए, अगर उस दिन शेख हसीना अपने देश छोड़ने में चंद मिनटों की देर कर देती तो ये छात्र कहे जाने वाले प्रदर्शनकारी उस 75 वर्षीय शेख हसीना के साथ क्या करते। वर्तमान की स्थिति यह है कि वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और हिंदू मां बहनों के साथ रेप और हत्या किया जा रहा है। लोग भाग रहे हैं, स्थिति सुधरने की नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश में फिलहाल कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है जिससे प्रदर्शनकारी काबू में आ सके।